धन्यवाद करने के लिए माँ को कि उन्होंने बुलाया, उनके बुलाए बगैर कोई आ नहीं सकता है। सारे ही मंदिर बंद हो जाते हैं जब गर्भगृह यहाँ का बंद होता है। जो भी उनको कमज़ोर कर रही है, डिप्रेस कर रही है, टेंशन में कर रही है, शरीर में बीमारियाँ पैदा कर रही हैं, जिसके बारे में मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर पता लग जाता है आपको कि देवी ने आपको छुआ। और ये रास्ता को नहीं साफ करना है, पहले अपना मन हृदय को साफ करना है। ये जब साफ हो जाएगा तो रास्ता को साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम यहाँ साफ कर लेंगे तो ये गंदा होगा ही। नमस्कार दोस्तों, सीताराम आप सभी को। मैं अम्बुबाची मेले में आ पहुंचा हूं और यहाँ आने से पहले मैंने जितनी भी जानकारी खोजी इस मेले के बारे में, या तो वो लिमिटेड जानकारी थी, सीमित जानकारी थी, या फिर वो एक लोकल लैंग्वेज में बनाई हुई वीडियोस थी। तो मैंने सोचा कि यार भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ वो ये कि एक हिंदी में, इंग्लिश में एक ब्लॉग बनाया जाए जिसमें काफ़ी जानकारियाँ हो जो लोकल लेवल पे आपको आके पता चलती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, और इन जानकारी के माध्यम से आप अपने इस यात्रा को सफल बना सकें, थोड़ा आरामदायक बना सकें। वैसे तो माता के पास अगर आप आते हैं तो चुनौती तो होती ही है, लेकिन उन चुनौतियों को थोड़ा सा मैं सुलझाने की कोशिश करूँगा। और इस ब्लॉग में मैं बिल्कुल भी कुछ हाइप नहीं करूँगा कि ये मेला क्या है, यहाँ पे किस तरह की विद्याएं होती हैं या फिर क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। मेरे को इस ब्लॉग में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है कि आप किस तरह से यहाँ पहुँचे, क्या व्यवस्था है, किस तरह से आप दर्शन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और बेटर प्रिपेयर्ड होके आ सकते हैं, जिससे कि आप आध्यात्मिक लाभ लें और जो छोटी मोटी तकलीफ़ें होती हैं उससे आप अपने आप को बचा सकें। और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आके लोगों से मिलती है, कई बार वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती, और आप जब जगह पे आते हैं, जब मंदिर में आते हैं, तो आपको पता चलता है कि रियलिटी तो कुछ और ही है, हकीकत तो कुछ और ही है। तो बिना वक्त ज़ाया किए ले चलता हूँ मैं आपको इस सफ़र पे। हम यहाँ से चढ़ाई करेंगे और माता के मंदिर तक जाएंगे। फ़िलहाल मैं जिस रोड पे हूँ वहाँ पे सिर्फ पैदल यात्री हैं, आप देख सकते हैं। कुछ दूर पहले ही ट्रैफिक रुक जाता है और वहाँ से ना तो गाड़ियाँ आती हैं, ना मोटरसाइकिलें आती हैं, ना रिक्शा आती है, और सिर्फ पैदल यात्रियों को, श्रद्धालुओं को अलाउ किया जाता है आगे जाने के लिए। और ये जो पैदल यात्रा है ये ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग मेरे हिसाब से अगर अंदाज़न कहूँ तो 500 मीटर की यात्रा है। इसे आप आसानी से तय कर सकते हैं। इस सड़क पे पैदल चलते हुए हम आगे आ चुके हैं, लगभग 500 मीटर हमने दूरी तय करी है। और ये आपके सामने मुख्य द्वार है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे मुख्य द्वार है। यहाँ पे आपको थोड़ी भीड़ मिलेगी, लेकिन आपको एक प्रो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इस भीड़ से थोड़ा सा बचना है, वैसे तो बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर बचना है तो आप सुबह जल्दी आएँ, अर्ली मॉर्निंग आएँ, तो आप इस भीड़ से थोड़ा सा अपने आप को बचा पाएंगे। लगभग 5 बजे का समय थोड़ा उचित है। घर से जल्दी निकलें, जितनी दूर आप रुके हैं उस हिसाब से निकलें, ताकि यहाँ पे लगभग 5 बजे तक आप पहुँच जाएं। भीड़ आपको शायद थोड़ी कम मिलेगी। यहाँ पे ज़्यादातर आसपास के गांव, आसपास के शहरों से, आसपास के रीजन से, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और ये जो आसपास के स्टेट्स हैं, आसाम के, यहाँ से आपको श्रद्धालु आते हुए ज़्यादा दिखेंगे। और तो आपको लैंग्वेज भी आपको वही ज़्यादा प्रचलित मिलेगी। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी आपको असिस्टेंस मिलती है, वो भी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा मिलती है, लेकिन हिंदी फिर भी लगभग बोल लेते हैं। इंग्लिश का मिलना थोड़ा मुश्किल है। यू विल फाइंड लेस पीपल स्पीकिंग इंग्लिश हियर, बट हिंदी इज़ ईज़िली एक्सेसिबल।
तो ये मुख्य द्वार के अंदर हम आ चुके हैं। एक साइड से आप जाते हैं और दूसरे साइड से लोग आते हुए दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पे मुख्य द्वार पे ही आपको कई लोग मिल जाएंगे जो मेरे नज़रिए से शायद कुछ आपसे राशि निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा माहौल हर मंदिर में होता है, हर जागृत स्थान पे होता है। आपको प्रिपेयर होके आना है मेंटली कि ये सब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको एक्सपीरियंस में यहाँ पे बहुत इजीली आएगा कि ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन है। तो ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन सब चीज़ों से आप विचलित ना हो। बेसिक सेफ्टी को लेके, बेसिक हेल्प को लेके, असिस्टेंस को लेके पीछे पुलिस का बूथ भी था जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस दोनों तैनात हैं। और यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस भी आपको मिल जाएगा। बेसिक मेडिकल असिस्टेंस आपके लिए अवेलेबल है। और एम्बुलेंस है, तो अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नीड है या फिर इमरजेंसी नीड है तो आपको ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर अ फॉरेन नेशनल टूरिस्ट and if you need any kind of assistance, you have help booth over here from Ministry of Tourism. You can come and seek any kind of local assistance, any kind of problem that you are facing as a tourist. काफ़ी यहाँ पे शिविर और टेंट लगे हुए हैं लोकल असिस्टेंस के लिए, सहायता के लिए। आइए हम एक ऐसे ही किसी टेंट में जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे और क्या है मेले का माहौल। तो सर, आपका नाम बताइए और आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं? मेरा नाम डेविड बोरकाकोती है। मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। हम लोग इधर में आपका जो मेला लगा है, मतलब अभी तो इस बार मेला नहीं है, इसको अभी बोल रहे हैं अम्बुबासी महायोग। तो इसमें हम लोग जो पीने का पानी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और ऊपर से सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो भी हम लोग लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कितनी दूरी की है ये चढ़ाई सबसे पहले? अगर आप हम लोग जैसे यंग आदमी हैं तो ये चढ़ाई उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। है आपका 2 से 3 किलोमीटर के अंदर है और आपका ऐसे टेराइन भी ऊंचाई है। तो आपको इसमें ये होगा कि अगर जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं जिनका ज़्यादा उम्र हो गया, उनके लिए बहुत दिक्कत का चीज़ है, क्योंकि ऊपर जाके आने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर उन लोगों का ऑस्टेरिटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम हो तो चढ़ाई में उनका इशू हो सकता है, क्योंकि बहुत आप है वो एरिया। तो अभी हमने जाना पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात करके मिस्टर डेविड से कि क्या यहाँ पे चढ़ाई है, कितनी दूरी की चढ़ाई है और किस तरह के लोगों को किस तरह की सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप यंग हैं, कैपेबल हैं, तो शायद आपके लिए ये चढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसे यात्री हैं या श्रद्धालु हैं जिन्हें थोड़ी सी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखें। वैसे यहाँ पे मदद और सहायता हर प्रकार से उपलब्ध है, बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस भी है अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो। दोस्तों, इस चढ़ाई में आगे चलते हुए क्यों ना हम कुछ श्रद्धालुओं से उनके विचार जानने की कोशिश करें, प्रयास करें कि उन्हें किस तरह से महसूस हो रहा है इस चढ़ाई के दौरान, और उनसे भी बात करें जो अभी दर्शन करके लौट रहे हैं कि किस तरह का माहौल है वहाँ पे, क्या उन्हें अनुभव हुआ। तो मैं आपसे एक श्रद्धालु की मुलाकात कराना चाहूँगा। वो मुंबई से हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं उनका अनुभव कैसा रहा अभी तक। तो सर, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है श्री शंभू। आप कहाँ से हैं और मेले के बारे में आपको कैसे पता चला? अच्छा, मैं मुंबई से हूँ। तो ये मेला जो है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का महाकुंभ है। तो जिस फील्ड में मैं हूँ, अध्यात्म की फील्ड है, उसमें हमें आप पता है कहाँ जाने की क्या मान्यताएं हैं जी। तो जैसे कि आपने पूछा आपको इतनी बारिश में कैसे ये वो, तो बात बारिश और धूप की नहीं है, सब तो प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन ये साल में सिर्फ 4-5 दिन के लिए, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए चाहे अपना काम धाम छोड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, यहाँ पे
बिल्कुल ना बारिश, ना धूप, ना भूख, ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इंसान का जन्म हुआ है उसमें इस चीज़ की जो मान्यता है यहाँ पे दर्शन करने की, स्पेशली जब मंदिर के पट बंद हैं तब दर्शन करने के लिए भीड़ है, तो सोचने वाली बात है कि कुछ उससे ऊपर भी बहुत है यहाँ पे। आपकी बातों से आपकी भक्ति की गहराई का पता चलता है। छोटे छोटे सवाल भी आपसे मैं करना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या ये आपका पहला दर्शन है, क्या ये आपका पहला ट्रिप है? ये मेरा पहला ट्रिप है और अच्छा। इसके पहले अभी जस्ट महाकुंभ किया था, उसके पहले हम वृंदावन गए थे। तो बेसिकली हम आध्यात्मिक लोगों की लाइफ में ये दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं जी। और यहाँ पे कोई बिना बुलाए नहीं आ सकता है। इनफैक्ट आपके लिए भी मैं यही बोलूँगा, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई गलत फहमी में हो कि हम प्लान करके यहाँ पे आ सकते हैं। कोई ना कोई रास्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप बिज़ी हो जाएंगे, कोई काम आ जाएगा, आप यहाँ बिना बुलाए नहीं आ सकते, पैर ही नहीं रख सकते। आपकी चढ़ाई किस तरह से रही? हाँ, तो सुबह उठे 3 बजे, 4 बजे से हमने कोशिश की, बिकॉज़ मेरे लिए भी आसाम आना नया है और यहाँ का सब कुछ नया है। तो रिक्शा वाले ने हमको यहाँ से नीचे जब उतर जाते हैं तो कुछ दूर पे छोड़ा, वहाँ से चलते हुए आए तो देखा कि 4 बजे पहुँचने के बाद पता चला कि 5 बजे से यहाँ पे बैरिकेड खोले जाएंगे। तो 4 बजे से पहले बैरिकेड बंद थे? बंद थे। अच्छा, अंदर अलाउड नहीं था? अब बिल्कुल कोई भी अलाउड नहीं था। रात भर सिर्फ लोग थोड़ा थोड़ा करके 5-10 करके लोग उतर रहे थे, चढ़ कोई नहीं रहा था। जी। फिर 5 बजे बैरिकेड खुले और 5 बजे आपका फिर बैरिकेड अंदर खुले एंट्री हुआ? और फिर हम धीरे धीरे हमने चढ़ाई चालू की, माता रानी का नाम लेते हुए, अपने मन के संकल्पों को याद करते हुए। बेसिकली जो सबसे बड़ा महत्व मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, यहाँ पे ना पाप कटते हैं। पाप वो होते हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं। कभी किसी से ज़ोर से हमने बात कर ली, कभी किसी चींटी को पैरों तले रोन दिया, मतलब जान के जो करते हैं वो करते हैं, अनजाने में बड़े पाप हो जाते हैं। और यहाँ पे पाप का प्रायश्चित करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। आप नंगे पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, थोड़ी धूप लग रही है, थोड़ा भूख लग रही है, सबको मारते हुए, वो कष्ट को सहते हुए आप अपने पापों को नष्ट करें आके। जब भी मौका मिले यहाँ पे कष्ट उठाने का तो उठा लें, फिर आपको जीवन में कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ का कष्ट जीवन के कष्टों से मुक्ति दिला देगा। तो आपकी मान्यता है कि दर्द का अनुभव करके जो आप जीवन की गहराई में उतरते हैं, उससे आपके आध्यात्मिक जो जर्नी है उसमें थोड़ी एक गहराई प्राप्त होती है? हाँ, बहुत बड़ी गहराई प्राप्त होती है। पापों से मुक्त होने से आध्यात्मिक जर्नी और आसान हो जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ चीज़ें बीच में ब्लॉकेजेस बन के आती हैं, वो इन्हीं सब कंकड़ पत्थर चुभने से एक एक कर्म कटते रहते हैं। वो कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं, वो चुभते हैं ताकि एक चीज़ की हमें सज़ा मिले। हर गलती की सज़ा के लिए एक एक कंकड़। धन्यवाद धन्यवाद। आगे और जानेंगे। तो आपने चढ़ाई की 5 बजे, उसके बाद में आप मंदिर लगभग पहुंच गए होंगे 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा? नहीं, लगे कम से कम 3.5 घंटे। 5 बजे से आपको पहुंचने में 3.5 घंटे लगे? 3.5 घंटे। कारण जान सकता हूं मैं? बहुत भीड़, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए जो भीड़ थी उसकी वजह से आपको 3 घंटे लगे? बहुत ही भयंकर। अभी कैसी भीड़ है ऊपर में? ऊपर बहुत है, यहाँ अभी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, पर जब हमने एंट्री की थी तो सिर्फ सर, बाल ही बाल। अच्छा, जहाँ इतनी देखो भीड़। वहाँ सर और बाल। तो इतनी भीड़ में व्यवस्था किस तरह से है? लोग मैनेज कर पा रहे हैं एक दूसरे को, अपने आप को क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, सबके मन में एक ही है, कामाख्या देवी जो इतनी कुख्यात हैं और शक्ति पीठों में सबसे ऊपर जिसका स्थान है, वहाँ पे सुध बुद्ध खो देते हैं लोग। उनको धक्का लग रहा है, वो थोड़े घायल भी हो जाएंगे तो उनको पता नहीं है, उनके मन में सिर्फ यह है ऊपर पहुँचना है। वो मैंने देख लिया और हल्के फुल्के धक्के मुझे भी लगे होंगे पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर बहुत ही कमाल का अरेंजमेंट है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, रास्ते में लोग पानी दे रहे हैं आपको, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लैंडस्लाइड रोकने के लिए भी काफ़ी यहाँ पे सिस्टम है। सिस्टम तो आसाम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा। अथॉरिटीज़ को यहाँ आप धन्यवाद करना चाहेंगे और उन्हें बधाई देना चाहेंगे? स्पेशली वेरी नाइस, बहुत और बढ़िया। लोग बहुत प्यारे, लोग इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि आप किसी के पैर को कुचल दें या कुछ, कोई उफ तक नहीं करेगा और सब मुस्कुराते हुए मिलेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं आसाम के, मतलब मैं पूरा देश घूम चुका हूँ, इतने कमाल के लोग हैं हम बता नहीं सकते। जी, धन्यवाद।
और तो मंदिर में जब आपकी एंट्री हुई तो वहाँ पे आपको क्या दर्शन हुए? क्या आपने सिर्फ परिक्रमा ली या फिर आप कुछ और दर्शन कर पाए? पहले तो हम मंदिर में गए, एक कोना पकड़ के कुछ देर बैठ गए धन्यवाद करने के लिए माँ को कि उन्होंने बुलाया, उनके बुलाए बगैर कोई आ नहीं सकता है। फिर अंदर गए, फिर हमने दर्शन किए जो गर्भगृह बंद था उसके, और जहाँ माता के दर्शन के लिए गृह बनाए वहाँ के हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद जाके हमने जप किया और ध्यान लगाया, और ध्यान में फिर अनुभूतियाँ होती हैं जिसके बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर पता लग जाता है आपको कि देवी ने आपको छुआ, देवी ने आपके अंदर कुछ बदलाव लाए। अब वो यहाँ पे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो होता है जी। आंख बंद करने से पता लग जाता है कि यहाँ कुछ अलग व्यवस्था है। जी, साधक के अनुभव को तो बताना थोड़ा मुश्किल है। अवश्य आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, तो आपको कितना आसान लगा वहाँ पे बैठ के जप करना, इतनी भीड़ में ध्यान करना? और एक बार और पूछना चाहूँगा, क्या क्या दर्शन हुए? क्या आप अंदर गए? क्या गेट बंद थे? परिक्रमा करी आपने या नहीं करी, कर पाए? हाँ, परिक्रमा की हमने। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि एक नया रास्ता बना दिया है ऊपर जाने का। जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। तो लंबा बहुत हो गया जाते वक्त, करीबन मेरे को लगता है 6.5-7 किलोमीटर है जाते वक्त, और आने के समय दूसरा रास्ता था जो थोड़ा शॉर्टकट था। वहाँ भीड़ बहुत थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ संकल्प लेके आएँ कि मुझे वहाँ ध्यान करना है या मुझे वहाँ बैठना है, तो वो माता रानी व्यवस्था बना देती है। लेकिन अमूमन लोग जो गर्भगृह जो बंद है इन 4-5 दिनों में, उसको खूब चूम रहे थे, अपना माथा रख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे माथा रखने से भी भाग्य की रेखाएं पलटती हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ये बहुत ही कुख्यात जगह है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा एक हिसाब से दुर्भाग्य रहा कि जीवन में मैं पहली बार आ रहा हूँ। ये इतनी कुख्यात जगह है कि मुझे पूरे रास्ते आते वक्त बस ये पता चल रहा था मेरे पिछले कई जन्मों के कर्म कांड पाप सब मिटे। ये मेरे को 100% अंदर महसूस हो रहा है। बहुत अद्भुत अनुभव तो आपको निश्चित तौर पे हुआ है। हाँ, अनुभव बहुत ही जोर से पता लग रहा है कि अब मैं काफ़ी हद तक पाप मुक्त हो गया हूँ। उससे एक कॉन्फिडेंस आपके जीवन में आता है, क्योंकि जीवन में हम बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपना कॉन्फिडेंस ऊपर करने के लिए, लेकिन जब तक आप पाप कर्म आपके नीचे नहीं जाएंगे वो हो नहीं सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ ही नहीं सकता है। जी, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आपको अंदर में जो माहौल दिखा उसमें आपको कितना ये लगा कि आपको कोई अच्छे से गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? जैसे अगर हम किसी सिद्ध स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे पंडित दिखते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं लोकल, वो कई बार सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको कितना सपोर्ट मिला? सपोर्ट पूरा था। यहाँ के सिक्योरिटी और वॉलंटियर्स भी मैंने देखा बहुत सारे थे जो आपको चप्पल पहन के बिल्कुल नहीं अंदर जाने दे रहे थे, और जो लोग ज़बरदस्ती चप्पल पहन के जाने लगे उनको पकड़ के वो आधा घंटा समझा रहे थे कि क्यों चप्पल नहीं पहननी है। बहुत ही प्यारे लोग हैं, वॉलंटियर्स से लेके पुलिस से लेके जो भी ऊपर स्टाफ है, बहुत ही वेल मैनेज है। कोई धक्का नहीं दे रहा है एक दूसरे को, जबकि ऐसी जगहों पे नॉर्मली लोगों को लगता है स्टैम्पीड ना हो जाएगी। वो बहुत ही प्रेम से सब कुछ हुआ। मैं आसाम गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूँगा जी। एज अ टूरिस्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और आसाम में वैसे ही एक अलग आध्यात्मिक वाइब है। जी। वो लैंड करते वक्त ही प्लेन में पता लग गया कि ये जगह अलग है। जी, आसपास के जो मंदिर हैं, जैसे मंदिर के आसपास तारा माँ का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, क्या आपने वहाँ पे भी दर्शन किए? क्या वो गेट खुले थे या वो भी बंद थे? नहीं, बंद हैं। बेसिकली आसाम के सारे ही मंदिर बंद हो जाते हैं जब गर्भगृह यहाँ का बंद होता है। बस एक मंदिर माता के दर्शन के लिए उन्होंने खोल रखा था, जहाँ से सब श्रद्धालु अपना हाथ जोड़ के जा रहे थे। बट ऐसे शक्ति पीठों में ना हमें जो दर्शन है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ की ऊर्जा। शक्ति मतलब ऊर्जा जो आवमंडल की होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दर्शन की अपनी महत्व है, लेकिन जो ऊर्जा है, आप देख रहे हैं गर्भगृह बंद होने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों आ रही है, जबकि लोग मंदिर सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पे लोग ऊर्जा पाने के लिए जा रहे हैं।
जो भी उनको कमज़ोर कर रही है, डिप्रेस कर रही है, टेंशन में कर रही है, शरीर में बीमारियां पैदा कर रही है, उस ऊर्जा को वो, जैसे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं, उसको चार्ज करने जा रहे हैं। शक्ति मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ये सब रिचार्ज होने जा रहे हैं, जो हम होके आए हैं। धन्यवाद जी। आपके साथ कौन आए हैं, ज़रा आप बताएंगे? मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी आई है। मेरा नाम श्रीजी खुशबू है। जी दोस्तों, हमने अभी श्री शंभू जी से बात करी और उनकी धर्म पत्नी से बात करी। आप देख सकते हैं कि इतनी चढ़ाई करके भी उन्होंने जो अनुभूति महसूस करी, उससे उनके भीतर एक नए ऊर्जा का संचार हुआ है और वो यहाँ से जब लौटेंगे वापस तो ऊर्जा पूर्ण होके लौटेंगे। ये तो साफ दिख रहा था उनसे बात करके। आइए इस सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें मंदिर में क्या मिलता है। दोस्तों अभी भी हम चल रहे हैं और मेरे नज़रिए में जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है आवागमन की, उसके अंदर जाने का रास्ता और आने का रास्ता अलग अलग है। और जैसा कि हमें श्री शंभू जी ने भी बताया, जिनसे हमने बात करी, कि रास्ता अलग अलग है ताकि भीड़ ना हो, स्टैम्पीड ना हो, व्यवस्था अच्छी है। तो अब जो ये रास्ता निकल के आया है, जो मंदिर को जाने वाला रास्ता है, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा घूम के है। उस रास्ते में चढ़ाई नहीं है, थोड़ी ढलान है, लेकिन फ़िलहाल तो लग रहा है कि ढलान ही है। अगर आगे जाके चढ़ाई हो तो पता नहीं, लेकिन रास्ता निश्चित तौर पे थोड़ा लंबा हो गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जूते चप्पल रखने का इंतज़ाम थोड़ा मुझे कमज़ोर लगा। कोई स्थायी जगह नहीं है जो प्रशासन ने जूतों के लिए बना रखी है। कुछ दुकानदार, प्राइवेट लोग जूतों को रख रहे हैं और उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा धनराशि ले रहे हैं। एक जूते का 20 रुपये या फिर एक बंडल का 20 रुपये लिया जा रहा है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा। वैसे मेरे लिए तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, माता की दया से, लेकिन पता नहीं कितने लोगों के लिए ये राशि संभव राशि है। तो प्रशासन शायद इस तरफ थोड़ा ध्यान दे सकता है। दोस्तों रास्ते पे चलते हुए आपको बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे नज़ारे, ऐसे दृश्य दिखेंगे जहाँ पे आपको शहर भी दिखेगा, ब्रह्मपुत्र नदी भी दिखेगी और नीलांचल पर्वत भी दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिए, ये देखिए नीलांचल पर्वत, गुवाहाटी शहर और पीछे ब्रह्मपुत्र नदी, सब यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखता है। थोड़ी सी एक झलक दिखती है और साथ ही साथ आपकी जो थकावट है अब तक की, उसे आप थोड़ा विश्राम करके दूर कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं और देखते हैं आगे अब हमको क्या दिखेगा। अभी तक तो हम चल ही रहे हैं। दोस्तों चलते चलते मुझे एक और शख्स से मिलना हो गया, माता ने मिला दिया उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या अनुभव रहा अभी तक। वो आते हैं हरियाणा से। हरियाणा में वो कहाँ से हैं हम उन्हीं से जानेंगे, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो बंधु जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? जय माता दी भाई। जय माता जी। मेरा नाम है नवीन, मैं गुड़गांव के वजीराबाद गांव से हूँ और मैं माता के दर्शन करने आया हुआ था। बाकी मेरे को बाबा जी के भी दर्शन करने हैं। बड़े बड़े महंत आए हुए हैं यहाँ पे, महामंडलेश्वर आए हुए हैं जी। उनकी जो है महाकाल सेना है। मेरा लक्ष्य है कि मैं उस सेना के अंदर शामिल हूँ और इस देश के लिए कुछ काम करूँ। अद्भुत। हाँ जी। आप पहली बार आ रहे हैं इस मेले में? मैं पहली बार आया हूँ इस मेले में। कोई सौभाग्य ही था जो माता रानी ने बुला लिया हमें। कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा मेरे को, मैं बैठा बैठा ऐसे ही देख रहा था, रील इंस्टाग्राम चला रहा था तो मैंने देखी बाबा जी आए हुए। मेरे दर्शन नहीं हो पाए थे लास्ट टाइम मैं कुंभ मेले में गया था, तो बाबा जी के दर्शन नहीं हो पाए मेरे। तो ये इंस्टाग्राम पे आपको हुक्म आया? हाँ जी, मैंने दर्शन किए बाबा जी के वहीं से ही। फिर मैंने सोचा मैं को वहाँ चला जाए, वहाँ मेरा दोस्त भी है
तो मैं फिर सीधा ही आया। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपसे बात करके लग रहा है कि आपने इस ट्रिप के बारे में अचानक ही सोचा और तुरंत ही आपने व्यवस्था करी और तुरंत ही आप हाजिर हो गए इस दरबार में। सब कुछ आदेश क्या था क्या माता कठिनाई रानी का। हुई आपको, क्या क्या आपको अनुभव हुआ उसमें? कठिनाई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई, बढ़िया दर्शन लिखे थे माता रानी के। मैं सीधा टिकट हुई, मेरे दोस्त ने टिकट कराई मेरी, हम सीधे मैं यहाँ पे आ गया। मेरे फ्रेंड के फ़ोन आ रहे, यार तू अकेला ही निकल गया, कहाँ चला गया। बहुत लोगों के फ़ोन आए मेरे को। मैं कहा, भाई मैं तो माता रानी के दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। बहुत अच्छा। तो ऐसे ही माता रानी ने बुलाया भाई, आदेश किया तो हम आ गए। चढ़ाई कैसी रही अभी तक? चढ़ाई बढ़िया, एक नंबर की चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है। आनंद हो जाएंगे चढ़ाई करके भी एकदम। माता का नाम लेके चढ़ रहे हैं आप? जय कामाख्या माई। हाँ जी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं लगभग मंदिर के पास पीछे वाले रास्ते से, और अब 50 मीटर की दूरी और है। यहाँ पे इतनी भीड़ है कि लोग एक दूसरे के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आप देख सकते हैं सर के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ लोगों के सर दिख रहे हैं। इतनी भीड़ में भी लोग शांति से चल रहे हैं, ज़्यादा धक्का मुक्की देखने को नहीं मिल रहा है। लोग स्थिर होके आराम से एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं, चल रहा है। ये अगर आप झेल सकते हैं, ये अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये भीड़ आप नहीं देख पाएंगे, इसे आप झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इन 3-4 दिनों में आना शायद आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं, और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि अभी परिक्रमा भी स्थगित है, बंद है, परिक्रमा भी नहीं करने दे रहे हैं, भीड़ ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो लोग मंदिर के दीवारों पे अपना सर रख के माता को अपनी भक्ति समर्पित कर रहे हैं। दिख रहे हैं श्रद्धालु फिर भी उमड़ रहे हैं और उनका उत्साह चल रहा है बराबर। अगर आप आते हैं इन दिनों जबकि मंदिर के पट बंद हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे विराजने का, ध्यान करने का माहौल मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पीछे मेरे बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या फिर सिर्फ विराजे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, एक अनुभव ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सब मुमकिन है यहाँ पे। और कई सारी अद्भुत चीज़ें हैं जो बाहर भी आपको दिख जाएंगी मंदिर के आसपास, जैसे कहीं पे कुछ घंटियों का लगा होना, कहीं पे कुछ मूर्तियों का दिखना। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी देवी देवताओं की जो मूर्त है, जो मंदिर के बाहर लगी हुई है, स्थापित है, उन मूर्तियों को भी अभी इन दिनों में ढक के रखा गया है। जैसे मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई मूर्ति है जिसे चुनरी से या साड़ी से ढका हुआ है, ताकि ये जो 3 दिन 4 दिन है उसमें देवताओं को विश्राम मिले। जब वो दोबारा आएँ इन 4 दिनों के बाद में, तो एक नई ऊर्जा का संचार अपने भक्तों में कर पाएँ। हम आगे और देखते हैं हमें क्या क्या दिखने को मिलता है, और आगे और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। अभी अभी मुझे एक और सूचना प्राप्त हुई है कि ये जो आप सामने एक झरोका देख रहे हैं, ये जो आप बालकनी सी देख रहे हैं, इस बालकनी जैसी स्ट्रक्चर को जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे साधुओं का स्थान होता है जहाँ पे वो रहते हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या इन्फॉर्मेशन दूँ, अभी मेरे विचारों में प्रकट तो नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक जिज्ञासु अगर
मानसिकता आप रखते हैं तो आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ साधुओं के रहने की व्यवस्था है, लेकिन आम नागरिकों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उसके लिए मैं आपको प्रेरित नहीं करूँगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं और आपको आनंद का एहसास हो रहा है तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो पे अपना एक लाइक छोड़ें और कमेंट में जय माँ कामाख्या या फिर जय माता जी की ज़रूर लिख के जाएं, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपका प्यार भी मुझे प्राप्त हो तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य होगा। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के दीवारों के आसपास वॉलंटियर्स ने एक घेरा बना रखा है और श्रद्धालुओं को अभी मंदिर के दीवारों को भी किसी जगह पे हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी लगा रहे हैं हाथ। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि अगर वॉलंटियर्स ने किसी कारणवश हाथ लगाने से रोक लगा रखी है तो उसका पालन किया जाए ताकि भीड़ को अच्छे से मैनेज किया जा सके। दोस्तों, जहाँ तक कि मैं कुछ अनुभव कर पा रहा हूँ, मंदिर में निश्चित ही एक ऊर्जा है, एक ऑरा है, एक एनर्जी प्लेन है, माता की डिविनिटी महसूस होती है। लेकिन ऐसे भीड़ के माहौल में जब आपको हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दें और उन्हें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस स्थिति में मेरा मानना है कि आप किसी आस-पास के स्थान पे एकांत में जाके बैठ जाएं और माता का ध्यान करें। अगर आप इस मंदिर के प्रांगण के आसपास भी हैं या थोड़े नज़दीक भी हैं और धरती से जुड़े हुए हैं, ग्राउंडेड हैं, तो आपको वो ऊर्जा निश्चित तौर पे महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि इन मंदिर के चार दीवारों तक ही वो ऊर्जा सीमित है, पूरे पर्वत पे वो ऊर्जा है निश्चित। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं कहीं पे आसपास में कोने में कोई साधक होगा जो बैठा बैठा ध्यान कर रहा होगा, अपने साधना में लीन होगा। जहाँ आम आदमी मंदिर के ऊपर थोड़ा सा अपना ध्यान एकाग्र करके चलता है, वहीं जो एक साधक होता है, जो एक सच्चा साधक होता है, वो भीड़ से थोड़ा हट के एकांत में जगह ढूंढता है और ग्राउंडेड होके वो अपनी साधना करता है, ध्यान करता है। देखिए, वो पेड़ के नीचे मुझे एक साधक दिख रहे हैं जो शायद माला का जाप कर रहे हैं। ऐसे आपको और भी दिख जाएंगे जो किसी कोने में बैठ के, पेड़ के नीचे बैठना बहुत ही शुभ जगह है, बहुत ही ग्राउंडिंग स्थान होता है पेड़ के नीचे। तो इसी तरह से मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि अगर आपको भी ऐसी कोई जगह मिलती है जो थोड़ी सी मंदिर प्रांगण से हट के है और एकांत में है, तो आप ज़रूर निश्चित वहाँ पे बैठ के अपना ध्यान और एकाग्रता लगा के माता को याद करें, माता के भाव में डूबें, ताकि आपको उनकी ऊर्जा का एहसास हो, उनकी ऊर्जा से आप जुड़ें। तो ये माता का मंदिर है, माता तारा का मंदिर है, जिसके द्वार अभी बंद हैं। हम यहाँ पे दर्शन नहीं कर सकते अभी। अम्बुबाची के दिनों में ये द्वार भी बंद होता है। माँ कामाख्या के मंदिर से निकलते ही थोड़ी ही दूर पे उल्टे हाथ पे आपको माँ तारा के मंदिर के दर्शन होंगे, जो मैंने अभी दिखाया। और थोड़ा सा और आगे चलने पे आपको उल्टे हाथ पे माँ कालरात्रि के मंदिर का भी दर्शन होगा, जो अभी आपको ये दिख रहा है। ये माँ काली का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर में मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। हम आदर करते हुए, इस मंदिर की गरिमा को बनाते हुए, हम सिर्फ बाहर से ही इस मंदिर को देखेंगे।
आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए, ये मंदिर माँ कामाख्या के मंदिर से निकलते ही पहले माँ तारा का मंदिर आता है उल्टे हाथ पे, फिर माँ कालरात्रि का मंदिर आता है। तो यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी 4 दिनों तक इसका भी जो मुख्य द्वार है वो बंद रहेगा। अंदर विग्रह में जाना वर्जित होगा। हम बाहर से देख सकते हैं। बाहर अभी अगर मेरे पास कैमरा नहीं होता तो मैं अंदर जा सकता था। लोग अंदर जा सकते हैं। बंद द्वार पे भी माथा अपना शीश झुका सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें माँ छिन्नमस्ता का मंदिर भी मिलेगा। ये है छिन्नमस्ता मंदिर, माता छिन्नमस्ता का मंदिर है ये। अभी इसके द्वार बंद हैं। कारण वही है जिसकी वजह से माँ कालरात्रि का मंदिर बंद है, माँ तारा का मंदिर बंद है। तो मंदिर बंद होने के बावजूद लोगों का आना अपने आप में एक बात को दर्शाता है। वो ये है कि भक्तों की भक्ति निराली होती है। वो लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी से थोड़ी सी हट के होती है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, किस तरह से आप अपने आप को मेंटली और मटीरियलिस्टिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। मटीरियलिस्टिकली प्रिपेयर करने का मतलब है कुछ चीज़ें जैसे छाता बहुत काम आएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने लोकल आवासियों से मैंने बात करी है, नागरिकों से मैंने जो बात करी है, उन्होंने बताया कि हर साल अम्बुबाची मेले के दिनों में निश्चित ही बारिश होती है। तो उस केस में, उस सिनेरियो में एक छाता का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। जो चप्पल आप पहन के आएँ वो चप्पल साधारण हो, ज़्यादा महंगी नहीं हो। कहते हैं कि मंदिर के आगे से अगर चप्पल चोरी हो जाए तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत होता है। लेकिन अगर महंगी चप्पल होगी तो कहीं ना कहीं आपको विचार तो होगा उन चप्पलों का। इसीलिए साधारण बन के आएँ, ज़्यादा नज़रों को अपनी तरफ आकर्षित ना करें। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आपसे धन राशि की उम्मीद लगाते हैं, उनका आकर्षण न बने। और कोई बात नहीं है। और ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि यहाँ पे आपको मोहित करने के लिए कोई मंत्र फूंक देगा। जो आम तौर पे एक धारणा होती है अम्बुबाची मेले की, ऐसा कुछ मुझे दिखने को नहीं मिला कि यहाँ पे कोई आपको वश में कर लेगा या फिर कोई आपको भ्रमित कर देगा। माता का आशीर्वाद यहाँ पे बराबर सब पे है। तो घबराइए मत। अपने हृदय को पूर्ण रूप से, विस्तार रूप से खोल के आएँ और भक्ति में लीन रहें। माता की रक्षा शक्ति आपके साथ रहेगी। दोस्तों, शॉर्टकट के रास्ते में आपको बगलामुखी माता के मंदिर का रास्ता आसानी से मिल जाता है। ये थोड़ा सीधा मिलेगा और यहाँ पे माता बगलामुखी का मंदिर है। यहाँ पे आगे जाके आपको माता, ऊपर जाके माँ भुवनेश्वरी का भी मंदिर आपको मिल जाएगा। मंदिर का मुख्य द्वार कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से माँ कामाख्या के दरवाजे अभी बंद हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी मंदिर के द्वार अभी बंद रहेंगे। श्रद्धालु फिर भी जा रहे हैं और आ रहे हैं। उस बंद द्वार पे भी अपना शीश झुका के आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। ये युवा पीढ़ी जो अभी वहाँ से आ रही है। बहुत अच्छा लगता है जब हम युवा पीढ़ी को इस तरह से संस्कारी रूप में देखते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर का मुख्य द्वार किस तरह से पास से दिखता है। अच्छा, यहाँ आसपास में आपको संतों का जमावड़ा दिखेगा।
कई दूर दूर से यहाँ पे संत आते हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। बाबा प्रणाम, आप हिंदी बोलते हैं? ये ज़रा माइक है। यहाँ आप अम्बुबाची मेले में पहली बार आए हैं या फिर आते रहते हैं आपका? मैं आते रहता है बचपन से। बचपन से ही आ रहे हैं? बचपन से, छोटे से हम आते जाते। क्या उम्र थी आपकी जब आप पहली बार यहाँ पे आए? क्या उम्र थी, कितने साल के थे जब आप पहली बार? 90 से आना जाना करते। 90 से 26 साल हो। 1990 से आ रहे हैं आप? 1900। व्यवस्था में आप और अपने कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, जो यह खाने के हर जगह व्यवस्था है, पूरा पहाड़ से नीचे तक खाने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ जो लैट्रीन, बाथरूम और नहाने रहने के लिए थोड़ा व्यवस्था थोड़ा कम कर, बिल थोड़ा कम कर, बिल हाँ बिल्कुल ही थोड़ा ही कम कर, दो लैट्रीन है। हाँ, इसीलिए ये शहर या पहाड़ गंदा हो रहा है। अगर ये हो बना सकेगा, बनाएगा तो ये लैट्रीन बाथरूम थोड़ा बनाएगा तो ये ठीक है। ये माँ बंगला मुखी का देखिए, ये मेन द्वार है और ये नीचे गुवाहाटी से कामाख्या स्टेशन से भी आते थे। ये सबसे छोटी रास्ता है, इधर से जी माँ के पास जाने में बहुत कम वक्त लगते हैं जी। और ये रास्ता भी थोड़ा सही नहीं है। और ये इस पर देखिए माँ बांग्ला मुखी का द्वारी पर देखिए ये कचरा वगैरह रहता है। इस पर अगर शेड ऐसे पब्लिक को रहने के लिए बना दे, लैट्रिन बाथरूम की आवश्यकता नहीं है। ये माँ शक्ति का पूरा पहाड़ है। मोदी जी, हमारे मोदी जी झाड़ू दिए हाथ में, कहते हैं कि झाड़ू लीजिए, रास्ता मारिए। रास्ता को नहीं साफ करना है, पहले अपना मन, हृदय को साफ करना है। ये जब साफ हो जाएगा तो रास्ता को साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये गंदा हमने फैलाया है, मेरा काम है ये गंदा फैलाना। अगर हम यहाँ साफ कर लेंगे तो ये गंदा होगा ही। अगर हम यहाँ साफ कर लेंगे तो ये गंदा होगा ही। हम चाय पीते हैं, हम ही भाड़ फेंकते हैं, हम ही को बाथरूम लगता है, हम ही यहाँ जाते हैं बाथरूम, तो हम ही को फैलाते। देखिए, ये है दिव्यता हमारे संतों की के बुराई में भी अच्छाई खोज लेते हैं किसी तरह से। यहाँ गंदगी की बात करते हुए मन के गंदगी की बात करने लग गए और हृदय साफ है इनका। हाँ, सरकार से सवाल ज़रूर कर रहे हैं, सरकार को ज़रूर आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन हृदय साफ़ है और एक साफ़ हृदय से जो आवाज़ उठती है उसी में वो जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। अगर सरकार से बन सके तो इस पे ज़रूर ध्यान दें। वैसे सरकार जहाँ तक अपना पूरा जोर लगा के जो भी व्यवस्था करती है वो पूर्ण रूप से एक अच्छी करती है। यहाँ पे जितने जुझारू पुलिसकर्मी हैं, जितने सुरक्षा कर्मी हैं, जितने ही वॉलंटियर्स मैंने देखे हैं पर्सनली, व्यक्तित्व रूप से उन्होंने अपना पूरा 100% योगदान दिया है और अभी भी डटे हुए हैं और भीड़ को परस्पर हर समय हर घंटे खड़े होके संभाल रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ व्यवस्था और अच्छी हो सकती है ताकि संतों का आदर बना रहे और एक गरिमा बना रहे इस जगह की, इस पुण्य जगह की। तो सुधार की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो एक संत पुरुष ने मुझे कहा कि अंदर माँ बगलामुखी के मंदिर के निकट एक प्रसाद का आयोजन है, भोज का आयोजन है, तो वहाँ जाके प्रसाद को आप ग्रहण करें और भोजन को ग्रहण करें। तो ये भी एक माता का ही आशीर्वाद है, आदेश है। जाके हम भोजन ग्रहण करते हैं। हम आ गए इस भोज पे, यहाँ पे लाइन है तो हम लाइन में प्रतीक्षा करेंगे। जैसे हमारा नंबर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या व्यवस्था है। अच्छा, ये वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर आपको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, उत्साह आपका अभी भी बना हुआ है, तो यही वो समय है कि आप कमेंट करें और लिख दें जय माता जी की या फिर जय माँ कामाख्या। जिस भी देवी का आप ध्यान करते हैं उस देवी का एक जयकारा आप कमेंट में डाल दें, ताकि मुझे भी वो संदेश मिले कि भक्त आए थे, इस वीडियो को देखा, उन्हें आनंद आया और उन्होंने
माता का जयकारा लगाया। तो ये देखिए, ये वो लाइन है जहाँ पे आके आप आगे माता के प्रसाद का सेवन करते हैं। बहुत ही आनंदित होंगे जब आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसे थकावट आपकी दूर हो जाती है जब माता का प्रसाद आप ग्रहण करते हैं। सादा खाना, बहुत ही अच्छा खाना, और ये भोजन और ये प्रसाद भक्तों के लिए नई ऊर्जा का काम करता है। मेरा मानना तो ये है। हर उम्र के भक्त यहाँ पे, हर जगह से यहाँ पे भक्त आते हैं और माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, इस व्लॉग को बनाने में मेरी जितनी भी मेहनत गई है वो मैं समझूंगा कि सफल हुई अगर इस व्लॉग से किसी एक भक्त को भी, किसी एक जिज्ञासु को भी वो सारी जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है जो मैं ढूंढ रहा था यहाँ आने से पहले, और उससे आपका कुछ यात्रा में कुछ सुधार होता है, यात्रा के अनुभव में कुछ सुधार होता है, तो मैं समझूंगा कि मुझे इस व्लॉग का फल मिल गया, प्राप्त हो गया। अवश्य कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस मेले में आके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय माता जी की, जय सीताराम।